अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और वीज़ा के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, कोविड-19 के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट देने वाला हूँ और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से जो पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए और अभी क्या स्थिति है कोरोना वायरस की कुवैत के अंदर वो भी आपको मालूम हो जाए। तो बात करते हैं नए केसेस की, तो नए केसेस आए हैं 467 कुवैत के अंदर और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,58,244 हो चुके हैं और एक बंदे की मौत हुई है। 948 की टोटल मौत हो चुकी है कोविड-19 से। बात करें रिकवरी की, तो 354 रिकवरी हुई हैं और टोटल रिकवरी 1,51,496 हो चुकी हैं। सीरियस अभी भी जो केस हैं वो 96 हैं और 5,800 जो केसेस हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। टेस्ट की बात करें 8,807 टेस्ट हुए हैं और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 14,06,352 हो चुके हैं। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी स्थिति क्या है कोरोना वायरस की, क्या नहीं है। देखा जाए तो पिछले लगभग 10-15 दिन से जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग 300 से ऊपर ही, मतलब 400 के करीब जो है वो केसेस आ रहे हैं। तो आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें, मास्क वगैरह का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में ना फंसें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, फाइनली कुवैत सरकार ने वीज़ा के हवाले से एक ऐलान कर दिया है जिसमें कि अब कोई भी बंदा अगर डोमेस्टिक वीज़ा पे जाता है तो उसका कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं आएगा, कुवैती को कितना देना होगा, कितना नहीं देना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये सारा जो असर है उसी बंदे पे पड़ेगा जो बंदा कुवैत के अंदर एंट्री करने वाला है, क्योंकि जो कुवैती है अगर वो भी देता है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को, तो वो सारा वसूल जो करेगा उन्हीं बंदों से करेगा जो उनके पास में काम करते हैं। तो वीज़ा के लिए, जो डोमेस्टिक वीज़ा के लिए अगर किसी कुवैती बंदे को चाहिए तो वो ऑफिस में बोलेगा जाके और उसको 990 केडी जमा करने होंगे और उसके बाद में बंदा उसको मिल जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको किसी भी देश से बंदे को लाके देगी, वीज़ा वगैरह सारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा उसी के अंदर। तो 990 केडी आप बताइए मुझे कितने ज़्यादा है। हालांकि ये कुवैती देगा, लेकिन इसका देने के बाद में जो है वो जितना भी काम काज वहाँ पे बंदा करेगा, हालांकि 6 महीने की गारंटी वगैरह रहेगी सारी चीज़ का जो पीरियड रहता है इनका। तो उसके अंदर जो है अगर बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, बंदा काम कर नहीं करता है सही से या किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बंदे को वापस भेजा जाएगा और कुवैती को फिर दूसरा बंदा उन्हीं पैसे में ला के दिया जाएगा। यानी कि ये 990 केडी आप खुद सोच लीजिए कितना होने वाला है। और ये सारा असर जो रहेगा, जो बंदे वहाँ पे काम करने जाएंगे, तो कुवैत सरकार जब इतने पैसे लेगी तो वहाँ पे जो कुवैती नागरिक ने इतना पैसा खर्च किया है, तो जो बंदे जाएंगे उनकी सैलरी से कट करे या जैसे जो भी करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से होने वाला है। अगर डायरेक्टली कोई भी स्पॉन्सर करता है तो 390 केडी प्लस 270 केडी जो पैकेज वगैरह है वो पूरा, यानी कि बंदे को एंट्री करने का तो ये रहेगा और भी अलग अलग खर्चे हैं, तो इस तरीके से उसको देने होंगे और कोई भी बंदा इस तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये फाइनल अपडेट आ गई थी वीज़ा के हवाले से, सोच सके आप लोगों तक शेयर की जाए। अब एक चीज़ ये आप देखने के बाद में, सुनने के बाद में अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर एक डोमेस्टिक वीज़ा का इतना खर्चा आने वाला है तो एक वर्क वीज़ा का 18 नंबर वीज़ा का कितना खर्चा होने वाला है, और जिसमें जो लोग उस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो आप मुझे अंदाज़ा जो है लगा के बता सकते हैं कि एक वर्क वीज़ा वाले का कितना खर्चा रहेगा। आप अंदाज़ा अपने कमेंट में डालिए कि वर्क वीज़ा वाले का इससे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। जो भी चीज़ रहेगी, फिर जैसा फाइनली वीज़ा को ओपन किया जाएगा कुवैत सरकार की तरफ से, तो हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप अंदाज़ा अपना खुद भी डालिए ताकि हमें भी मालूम हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 3 महीने के अंदर कुवैत से जो अभी जा चुके हैं अपने देशों के अंदर, डिपोर्ट किए जा चुके हैं 82,574 लोग जो है 3 महीने के अंदर डिपोर्ट किए गए हैं। किसी भी कंट्री में जाएं वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इतने लोग जो है कुवैत से जा चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अभी लोगों को कुवैत के अंदर कितनी ज़रूरत है
और कितने लोग कुवैत को छोड़ चुके हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, इकामे एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि कुवैत के अंदर दोबारा से नहीं जा पाएंगे। अगर उनके कफ़िल चाहेंगे तभी वो लोग जा पाएंगे, अदरवाइज अब वीज़ा पे वो नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से तकरीबन 1 लाख के करीब जो है कुवैत सरकार ने डाटा क्लियर किए हैं, जो उनके सिस्टम में जो 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में जो थी वो छुट्टी मारी थी, और उसी दौरान जो है कुवैत सरकार ने उनके डाटा क्लियर किए थे, जो क्या लोग छुट्टी पे आए हुए थे, उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, दोबारा से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। तो ये सारी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक पाकिस्तानी बंदे ने कंप्लेन दर्ज की है कि उससे रास्ते में एक मिस्री बंदे ने मार तोड़ के जो है की है, यानी कि ये मान के चलिए उसको काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव वगैरह आया, चोट वगैरह दिखाई, मेडिकल वगैरह रिपोर्ट जो है उसने कंप्लेन दर्ज की, तो सारी चीज़ें दी हैं। अब आगे पूछताछ के लिए केस को कर दिया गया है और पूछताछ वगैरह चल रही है मिस्री बंदे से कि ये सारा क्या माजरा है, क्या माजरा नहीं है। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, बाहर के आप भी अजनबी हैं, वो भी अजनबी हैं, तो इन चीज़ों को जो है बिल्कुल भी आप पुलिस थानों तक मिलते लेके जाइए, क्योंकि उसमें जो है आपको परेशानी हो जाएगी, और हो सकता है कि अगर दोनों बंदों की गलती पाई जाए तो दोनों बंदों को डिपोर्ट कर दिया जाए, तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी और आप जिसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान दें, बिल्कुल भी आप इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और कोशिश करें कि जो भी मसला है वो पुलिस से बाहर ही, यानी कि ये पुलिस स्टेशन से बाहर ही उसको सुलझाया जाए, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, ये आ रही है काफ़ी बड़ी है, और जैसे कि आपको मालूम है जो चेक पोस्ट वगैरह होते हैं और जो जगह जगह पे पुलिस वाले चेकिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से चेकिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन एक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में जो थी वो आई और एक पुलिस वाले को उसने ठोक दिया, तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से घायल हुआ बंदा। एक पुलिस वाला, उसको फ़ौरन एम्बुलेंस में भेजा गया, लेकिन जिस बंदे ने ठोका है उससे पूछताछ वगैरह की जा रही है कि ये सारा एक इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाने का क्या मतलब है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब्त कर ली गई गाड़ी वगैरह। तो ये भी आपके लिए एक सबक है, अगर आप कुवैत के अंदर गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो कहीं पर भी अगर चेकिंग वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है तो आपको ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है, क्योंकि आप हो सकता है आपसे गाड़ी काबू में ना आए, अगर अचानक से कोई भी चीज़ जो है रोकने लगे तो आपको परेशानी हो जाए। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे। और किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोगों का वो भी जवाब दे देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।